नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में विलियम आहान को जान से मारने वाला है और ये फाइनल है। आहान के ऑड्स उस हिसाब से ही रेस करना। जब चेयरमैन ने फोन उठाया तब सामने से एक आवाज आई। ये आवाज कंपनी के असली मालिक की थी। जब उसने चेयरमैन से ये बात कही तब वो चुपचाप मान गया। होटल रूम में विलियम नहाकर फ्रेश हो गया था और मेडिटेट करने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में उसका फोन बजने लगा। फोन जूलियस का था, जो किलर बैंड का मेंबर था। ऑगस्टस के बाद उसी की चलती थी। ऑगस्टस को जो मैसेज पहुंचाना होता था वो जूलियस के थ्रू ही पहुंचता था। विलियम भले ही डार्क काउंसिल का वॉर गॉड था, पर उसे भी जूलियस से रिस्पेक्टफुली ही बात करनी पड़ती थी। विलियम, बॉस से नए ऑर्डर्स आए हैं। इस इंडिया के आहान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में जीनियस है और उसके जैसा कोई नहीं है। सबसे जरूरी बात है, उसने उन लोगों को अटैक करना शुरू कर दिया है जिन्होंने अरमान को क्रिपल किया था। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में और पावरफुल हो जाएगा। बॉस चाहते हैं कि तुम उसे इस मैच में जान से मार दो, जूलियस ने कहा। जूलियस सर, डोंट वरी, आज की फाइट आहान की जिंदगी की आखिरी फाइट होगी, विलियम ने कहा। उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट था और आहान के लिए जो उसके मन में नफरत थी वो साफ नजर आ रही थी। जूलियस उसे अगर नहीं भी कहता तब भी उसने आहान को मारने का सोच लिया था। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का फाइनल मैच बस शुरू होने ही वाला था। स्टेज सज चुका था और लोगों ने आना शुरू कर दिया था। 2 बजे से लोग आने लग गए थे, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट्स थे, एलीट फैमिली के लोग थे या फिर ऑर्डिनरी लोग थे। इनके अलावा जो मैच देखने आए थे वो थे गैरी, चैंग और माइक। सब में बहुत एक्साइटमेंट था और सब मैच को लेकर अपने प्रेडिक्शंस बता रहे थे। इस वक्त सब 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे। एक ग्रुप आहान की साइड था और एक विलियम की साइड। आखिर आज का सबसे क्रूशल मैच अपने साथ क्या-क्या नए ट्विस्ट्स और टर्न्स लाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और नया क्या कुछ होता है। आहान लगातार मैचेस को रिकॉल कर रहा था। फाइनली उसने सोचा कि जो होगा वो देख लेगा। कुछ देर और मेडिटेट करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और अब वो कभी भी अगले रेल्म में पहुंच सकता है। विलियम के पास जूलियस का कॉल आता है, जो उसे आहान को जान से मारने के लिए कहता है। एरिना में चैंग, गैरी और माइक भी पहुंच गए थे। वो बहुत पॉजिटिव थे कि आज का मैच विलियम ही जीतेगा। मैं उस आहान को मरते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, चैंग ने कहा। कौन एक्साइटेड नहीं है? आज जब हम उसे मरता देखेंगे तभी हमें और हमारे डिसाइपल्स को चैन मिलेगा, माइक ने कहा। जिंग और विलियम के लास्ट मैच से वो इस कंक्लूजन पर आ गए थे कि विलियम की स्ट्रेंथ आर्थर से ज्यादा है और अगर आहान अगले रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो उसका जिंदा रहना मुश्किल है। वो ये भी जानते थे कि इतने कम समय में ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल है। जिंग भी मैच देखने आया था। वो विलियम से पिछले मैच में हार गया था और उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। उसने चिन की एक स्पेशल मेडिसिन ले ली थी जिसकी वजह से उसका मार्शल आर्ट्स भी रिस्टोर हो गया था। वो तो चिन का जिंग है ना, किसी ने कहा। हाँ, ये वही है। लगता है उसे कोई सीरियस इंजरी हुई ही नहीं थी, किसी दूसरे ने जवाब दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि कंपटीशन के इस स्टेज पर पहुंचकर जिंग हारने के बाद भी फाइनल्स देखने आएगा। जिंग ने इन सब बातों को इग्नोर किया और स्टैंड्स में चला गया। जिंग तो छोड़ो, आर्थर भी मैच देखने आया है, कोई आर्थर की तरफ देखते हुए चिल्लाया। आर्थर के साथ ही पोप, टिफनी और मार्क भी आए थे। वो सब वीआईपी एरिया में अपनी सीट पर बैठ गए। सबका ध्यान आर्थर की तरफ था। आर्थर का एक हाथ टूटा हुआ था और उसने उसे अच्छे से प्लास्टर किया हुआ था। एज अ वॉरियर उसका सारा गुरूर और प्राइड मिट्टी में मिल चुका था। आर्थर हील हो गया था और वो किसी भी एंगल से वीक नहीं लग रहा था। हारने के बाद आर्थर में खास चेंजेस नहीं आए थे, बस उसका बर्ताव बदल गया था। उसकी आंखों में पहले वाला एरोगेंस और प्राइड नहीं था। अब उसकी आंखों में मायूसी और रूखापन था। कुछ देर बाद जब आर्थर ने देखा कि वीआईपी सीट्स में सब उसे ही देख रहे हैं तो वो वहां से उठा और कंटेस्टेंट एरिया में चला गया। वहां पर वो जिंग से मिला। आर्थर को देखकर उसने कहा, फाइट्स आर सो अनप्रिडिक्टेबल। मुझे लगा था तुम और मैं फाइनल्स में पहुंचेंगे, पर देखो हमें साथ बैठकर मैच देखना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर आर्थर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुम मैच हारे क्योंकि तुम वीक हो। मेरी बात अलग है,
मैं मैच इसलिए हारा क्योंकि मैं केयरलेस हो गया था। अगर मैं केयरलेस नहीं होता तो ये आहान मुझे कभी नहीं हरा पाता। आर्थर की बात सुनकर जिन को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने सीरियस टोन में कहा, रीजन चाहे जो भी हो, लोग हमेशा विनर को ही याद रखते हैं और हम दोनों में से कोई भी विनर नहीं है। सब हमें भूल जाएंगे। हिस्ट्री विनर्स लिखते हैं। जैसे मुझे लग रहा कि इस बार आहान लिखेगा। इम्पॉसिबल। आहान इस मैच में सिर्फ हारेगा नहीं बल्कि मरेगा भी, आर्थर ने कहा। वो भले ही आहान से मैच हार गया था, पर उसकी बॉडी अभी भी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। कहा। आर्थर को इस तरह डिनायल में देखकर जिंग ने आगे कुछ नहीं कहा। वीआईपी सीट्स में बैठे पोप ने मार्क से पूछा, मिस्टर मार्क, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैच? मार्क ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ पर बेस्ड बात करें तो इंडिया के फाइटर आहान का जीतना पॉसिबल नहीं है। ये बात सुनते ही टिफनी मार्क को गुस्से में देखने लगी। जैसे ही मार्क ने ये देखा, उसने तुरंत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पर आहान बाकी मार्शल आर्टिस्ट से अलग है। उसने हर मैच में कुछ ना कुछ अलग दिखाया है। अब इस मैच में वो कौन सा नया जादू दिखाएगा, ये देखना है। आहान के मैच को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, योर हाइनेस? इससे पहले पोप इस सवाल का जवाब दे पाते, टिफनी तपाक से बोली, आहान ये मैच जरूर जीतेगा। पोप ने टिफनी की तरफ देखा और कहा, मैच अभी शुरू नहीं हुआ है, कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल है। जितना मैं जानता हूँ, स्ट्रेंथ की वजह से आहान के जीतने के चांसेस कम, पर मेरा इंट्यूशन कहता है कि आहान एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए वो जीत भी सकता है। पोप ने सीधा जवाब नहीं दिया और अपनी बात घुमा फिरा कर कही। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि पोप ऐसे बात क्यों कर रहे थे। तभी अरीना में किसी की आवाज आई। होस्ट स्टेज पर आ चुका था और उसने माइक में अनाउंसमेंट की, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फाइनल मैच ऑफ दिस ईयर्स ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन। होस्ट की बात सुनकर सब क्लैप और हूट करने लगे। इसके बाद होस्ट ने एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए कहा, अब तक से सारे मैचेस इंटेंस और एक्साइटिंग रहे हैं। आज लास्ट मैच है और आज हमें हमारा विनर मिल जाएगा। आर यू गाइज एक्साइटेड? वूहू! यस, वेरी एक्साइटेड। लेट द मैच स्टार्ट। वी वांट टू नो हु विल विन। ऑडियंस में जोश आ गया था और पूरा अरीना गूंज रहा था। आवाजें लगातार बढ़ रही थीं। होस्ट ने बोलना कंटिन्यू किया, मैच बस शुरू होने की वाला है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन है मार्शल आर्ट्स का चैंपियन। आहान ने इस मैच से पहले बहुत लोगों को हराया है और विलियम ने तो अपने ओपोनेंट्स की जान ही ले ली। अब ये मैच किस हद तक इंटेंस होगा, ये देखने वाली बात है। होस्ट लोगों में एक्साइटमेंट भरना अच्छे से जानता था। मैच में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आज का मैच कौन जीतेगा? होस्ट ने पूछा। आहान, आहान, आहान। पूरे अरीना में आहान का नाम गूंजने लगा। होस्ट ने एक बार फिर पूछा, टेल मी हु विल विन दिस चैंपियनशिप? आहान, विलियम, विलियम विल विन, विलियम, आहान, विलियम। इस बार अरीना में आहान और विलियम दोनों के नाम गूंज रहे थे। विलियम के नाम ने आहान के नाम को ओवरशैडो कर दिया। ज्यादा लोग इस बार विलियम का नाम चिल्ला रहे थे। विलियम के इतने सारे सपोर्टर्स को देखकर आहान के सपोर्टर्स शांत हो गए। टूर्नामेंट के शुरुआत में आहान के सपोर्टर्स बहुत कम थे, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, आहान की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती गई। आहान की स्ट्रेंथ के सब दीवाने थे। इतने मैचेस के बाद सब समझ गए थे कि आहान की फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, मेंटल एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सब सोच रहे थे कि हर मैच की तरह इस मैच में भी आहान कोई मिरेकल जरूर करेगा। होस्ट माइक में कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में सब चुप हो गए और पैसेज की तरफ देखने लगे। होस्ट भी उसी तरफ देखने लगा। जाकिर, गोपाल, रुद्र और बाकी सब वहां से फाइटिंग एरिया में एंटर कर रहे थे। उनके साथ आहान भी था, जो अरमान की व्हीलचेयर को पुश कर रहा था। ऑल राइट, आवर मेन कैरेक्टर, आवर हीरो आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया इज हियर। द मैच इज अबाउट टू बिगिन, गेट रेडी। होस्ट ने कहा और फिर स्टेज से हट गया। आहान, यू हैव टू विन। आहान, आहान। एक बार फिर लोग आहान का नाम चिल्लाने लगे। आहान ने स्माइल किया और हाथ जोड़कर सबको ग्रीट किया। इसके बाद वो अरमान को लेकर ऑडियंस स्टैंड्स की तरफ आ गया। अरमान सर, आप बिल्कुल चिंता मत करना। उसने अरमान को दिलासा दिया। अरमान ने स्माइल के साथ नोट किया। उन्हें आहान से बहुत उम्मीदें थीं और वो जानते थे कि आहान कभी उनका सिर झुकने नहीं देगा। आहान उनका गुरूर था और आहान जो भी करता था उनके लिए ही करता था। गो नाउ।
जाकिर ने आहान के शोल्डर पर पैट किया और उसे जाने के लिए कहा। आहान स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और विलियम का इंतजार करने लगा। उसने ठान लिया था कि आज वो विलियम को जान से मार कर ही रहेगा। इस मैच का आहान पहले दिन से इंतजार कर रहा था। आज का मैच आहान के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल था। कुछ मिनट बाद वहां विलियम भी आ गया। विलियम ने हमेशा की तरह ब्लैक फाइटिंग सूट और मास्क पहना हुआ था। उसका पूरा ऑरा ग्लूमी और टेरिफाइंग था। किसी ने भी उसका चेहरा आज तक नहीं देखा था। उसने हमेशा इस मास्क में ही फाइट की थी। विलियम के फेशियल फीचर्स तो नजर नहीं आ रहे थे, पर किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रही थी। सब देख पा रहे थे कि विलियम आहान को मारने के लिए कितना बेचैन है। विलियम आया और उसने क्राउड पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो स्पीड से चलकर स्टेज पर आया और आहान से 30 कदम दूर आकर खड़ा हो गया। वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे बस अभी उसे कच्चा खा जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? फाइट करने से डर लग रहा है? अगर हिम्मत है तो आज अपना मास्क हटाकर लोगों को अपनी शक्ल दिखाकर फाइट करो, डेविड, आहान ने कहा। यह सुनकर विलियम की आंखें बड़ी हो गईं। उसे नहीं लगा था कि आहान कभी पहचान पाएगा कि वही डेविड है। विलियम ने गहरी सांस ली और अपना मास्क हटाया। यह पहली बार था जब इस ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में किसी ने विलियम का चेहरा देखा था। विलियम इंडियन है। डेविड का चेहरा देखते ही सबका सेम रिएक्शन था। सब हैरान थे और डेविड की आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे। आहान रायजादा, मैं सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जब ऑडियंस आपस में डेविड के बारे में डिस्कस कर रही थी, तब डेविड ने जोर से कहा। इस बात से सबका ध्यान फिर से आहान और डेविड पर आ गया और वो चुप हो गए। डेविड ने गुस्से में अपनी बात कंटिन्यू की। इतने सालों से मैंने जब भी मेडिटेट किया और कल्टीवेट किया है, मुझे मेरी बेइज्जती याद आई है। आज ये मैच जीतकर मैं सबको और खासकर उस नारायण और अरमान को बता दूंगा कि मैं ज्यादा डिजर्विंग था। मैं टू एक्सपर्ट था और उन्हें मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहिए था, तुम्हें नहीं। आहान को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे मास्टर और सीनियर के स्टूडेंट कहलाने लायक न कभी थे और न कभी हो पाओगे। मैं डिजर्व नहीं करता, मैं। ये बोलकर डेविड जोर जोर से हंसने लगा। मैं डिजर्व नहीं करता, या तुम सच सुनना चाहोगे? अगर तुम रायजादा फैमिली से नहीं होते तो नारायण और अरमान कभी तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाते, डेविड ने कहा। वो ये बात बताकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने गहरे राज को सबके सामने बोल दिया था। शट अप, आहान ने गुस्से में कहा। मुझे भी तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम नारायण के स्टूडेंट हो ना, तो फिर क्या तुम में मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करने की हिम्मत है? डेविड ने आहान को घूरते हुए कहा। ऑल राइट, देखते हैं कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है। आज तुम्हें जान से मारकर मैं अपनी सीनियर का बदला लूंगा, आहान ने कहा। दोनों का ऑरा और किलिंग इंटेंट लगातार बढ़ रहे थे। अचानक से आहान के ऑरा में कुछ चेंजेस होने लगे। सब लोग हैरानी में उसे देख रहे थे। ऑर्डिनरी ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, पर कुछ मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर्स थे जो जानते थे कि आहान के साथ क्या हो रहा है। ब्रेक थ्रू, कोई जोर से चिल्लाया। डेविड लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए मान चुका था और अब वो चाहकर भी मुकर नहीं सकता था। इसलिए आहान को लगा कि ये अगले रेल्म में जाने का बेस्ट टाइम है। आहान मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से कन्वर्टिंग फोर्स पर जा रहा था। क्या एक लेवल ऊपर होने के बाद आहान के लिए डेविड को हराना आसान होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइप्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।